चलो, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने लगे। ये आपका चैप्टर किसके बारे में? सेट्स के बारे में। सेट्स क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड क्लियर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड क्लियर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। इसमें जैसे आप है ना, अभी स्टूडेंट है, a set of students of class 8B। इसका क्या मतलब होगा? इसमें इस क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं मौजूद इस वक्त, जितने स्टूडेंट हैं सारे इसमें आ जाएंगे। टोटल जितने स्टूडेंट इस क्लास में प्रेजेंट है सब के सब इस सेट में इंक्लूड हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। ठीक है ना? समझ आ रही बात? जैसे अब सेट ऑफ प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, इसमें मौजूदा जो भी पाकिस्तान सीरीज खेल रही है उसमें जो सिलेक्टेड 14 या 16 जितने प्लेयर हैं वो सारे इसमें शामिल हो जाएंगे। इसमें कोई एम्बिग्युइटी है? वाज़ेह है ना? ये वेल डिफाइंड भी है, क्लियर भी है, कोई एम्बिग्युइटी तो नहीं है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन इसी स्टेटमेंट में तवज्जो करें, समझे आप। सेट की स्टेटमेंट तब समझ आ जाएगी आपको। जैसे आप मैं कह देता हूं सेट ऑफ 5 गुड प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। 5 गुड प्लेयर, अब ये मैं अगर आपसे पूछूं, किसी एक बच्चे से पूछूं 5 गुड प्लेयर्स, तो वो 5 नाम जो बताएगा, और अगर किसी यही सवाल किसी और बच्चे से पूछा जाए तो क्या दोनों के जवाब एक जैसे होंगे? नहीं होंगे ना, क्योंकि हर बच्चे के जो यहाँ जो गुड प्लेयर है ये वेल डिफाइंड और क्लियर स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि गुड प्लेयर हर बच्चे के लिहाज से मुख्तलिफ होता है। किसी बच्चे को बैट्समैन पसंद होंगे, किसी को बॉलर पसंद होंगे, किसी को फील्डर पसंद होगा, किसी को ऑलराउंडर पसंद होगा। ऐसे ही है ना, यहाँ जो है ये जो स्टेटमेंट है ये क्लियर, वेल डिफाइंड और क्लियर नहीं है, इसमें एम्बिग्युइटी है ना, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्लियर नहीं है। यहाँ अगर सेट वो होगा जैसे ये ना, सेट ऑफ प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, किसी से पूछा जाए वो जो मौजूदा सिलेक्टेड 14 या 16 जो भी टीम जितनी खिलाड़ी मुश्तमिल होती है वो खिलाड़ी बताएगा। लेकिन जब ये सवाल करूंगा किसी से सेट ऑफ 5 गुड प्लेयर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, इसमें हर बच्चे का जवाब क्या होगा? मुख्तलिफ होगा, इसलिए सेट नहीं है। ऐसी स्टेट में जिसमें कोई क्वालिटी, किसी की क्वालिटी या डिसक्वालिटी यानी उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए वो सेट नहीं होता। जैसे सेट ऑफ 5 ब्यूटीफुल बर्ड्स। अब दुनिया में बहुत सारे बर्ड्स हैं, उसमें सिर्फ 5 ब्यूटीफुल बर्ड्स अगर पूछा जाए, मुख्तलिफ पर्सन से ये क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे आपसे अगर मुख्तलिफ स्टूडेंट से पूछा जाए तो इसका जवाब क्या होगा? मुख्तलिफ होगा ना। किसी को कोई बर्ड पसंद है, किसी को कोई बर्ड पसंद है, किसी को उल्लू पसंद है, किसी को कौवा पसंद है। इधर देखिए मेरे बेटा, अ सेट ऑफ 5 ब्यूटीफुल बर्ड्स, बात समझे है ना? ऐसे अब किसी हर बच्चे की पसंद एक जैसी तो नहीं होती ना, किसी को उल्लू पसंद होता है, किसी को कौवा पसंद होता है। उल्लू पसंद है ना आप लोगों को? कौवा भी नहीं पसंद? अच्छा, किसी को पैरेट पसंद है, किसी को ईगल पसंद है, ऐसी है ना, किसी को स्पैरो पसंद है। इसलिए ऐसी स्टेटमेंट, बात समझ लें, ऐसी स्टेटमेंट जिसमें कि कोई कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए किसी ऑब्जेक्ट की,
क्वालिटी, दिस क्वालिटी, वो आ जाए, वो सेट नहीं होता। जैसे मैं कहूँ सेट ऑफ 5 गुड स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, ये भी सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आपको अगर 7 सब्जेक्ट्स है और 7 टीचर पढ़ाते हैं, तो हर टीचर के जो 5 गुड स्टूडेंट होंगे वो डिफरेंट होंगे कि नहीं होंगे? होते हैं डिफरेंट, क्योंकि कोई मुख्तलिफ बच्चे मुख्तलिफ सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं, कोई मैथ में अच्छा है, कोई इंग्लिश में अच्छा है, कोई साइंस में अच्छा है। तो ऐसी स्टेटमेंट जिसमें कोई क्रिस्टिक्स आ जाए वो सेट नहीं होता। समझ आ गई बात आपको? तो ऐसी स्टेटमेंट जिसमें कोई क्रिस्टिक्स आ जाए वो सेट नहीं होता। जो क्लियर, वेल डिफाइंड और क्लियर होती है वो क्या होती है? सेट। जैसे देखें, सेट ऑफ अ सेट ऑफ a set of first 5 natural number, set of first 5 natural number, ये अब सेट है कि नहीं है? ये सेट है ना, क्योंकि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, किसी से पूछे, दुनिया में कहीं भी चले जाए, किसी से पूछे, अगर उसको मैथ का पता है, मैथ का स्टूडेंट है वो और मैथ जानता है वो आपको यही बताएगा। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन से? 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है। ठीक है ना? उस तरह बात समझ आ गई? सेट ये होता है। उसके बाद आगे जो है सेट्स की मुख्तलिफ टाइप्स है। सेट्स की मुख्तलिफ क्या टाइप्स है? डस्टर दो। सेट्स की मुख्तलिफ टाइप्स है, उसमें टेबुलर फॉर्म में लिखा जाता है। सेट को मुख्तलिफ फॉर्म में लिखने के तरीके हैं, डिफरेंट मेथड है, वो हम डिस्कस करते हैं। टेबुलर फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है और सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट मेथड है। उसमें सबसे पहला टेबुलर फॉर्म। जो टेबुलर फॉर्म कैसी होती है? उसमें जैसे मैंने लिखा था ना, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, वो कैसा होगा? टेबुलर फॉर्म में उसको सेट को किसी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर ये कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और उसमें नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या हो गई? सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, टेबुलर फॉर्म हो गई। टेबुलर फॉर्म क्या होती है? सेट को किसी कैरेक्टर से, किसी लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल लेटर से, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाए जाते हैं और उसके अंदर वो नंबर लिखे जाते हैं और आखिर में कर्ली ब्रेसेस क्या करते हैं? क्लोज कर देते हैं। समझ आ गई कौन सा मेथड है? टेबुलर फॉर्म। इसी का डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या हो गई? आप खड़े हो जाओ, पीछे खड़े हो, दीवार से खड़े हो। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है? डिस्क्राइब करते हैं। जैसे भी मैं लिखा था, यानी ये आप क्या है? आप 1, 2, 3, 4, 5, अगर आप सेट्स को जानते हैं तो नेचुरल नंबर्स है। ये क्या है? नेचुरल नंबर। इसकी इसी सेट की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगी? अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। जैसे एक बच्चा वो बोल रहा है, इसका इस तरह लिख सकते हैं, मतलब डिफरेंट वे होते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, लेस देन 6, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों का एक ही मतलब है। समझ आ गई? एक ही सेट को हमने किस में जाहिर किया? टेबुलर फॉर्म। उसी सेट को फिर हमने किस में रिप्रेजेंट कर दिया? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तीसरी जो फॉर्म है वो सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें नोटेशन यूज होती है, कुछ सिंबल्स यूज होती है। इस फॉर्म में कुछ सिंबल्स यूज होती है। जैसे देखें, ए, इसको लिखेंगे एक्स सच दैट। ये किसके यूज होती है? सच दैट के लिए। एक्स सच दैट
एक्स कौन सा है, नेचुरल नंबर है ना, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू, ये बिलोंग्स टू की होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू विच टाइप ऑफ नंबर, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर की सिंबल क्या होती है, कैपिटल एन होती है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। अब सारे नेचुरल नंबर तो नहीं है ना, कौन सा नेचुरल नंबर है, 1 से लेकर 5 तक। अब x क्या है, x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और x लेस देन इक्वल टू क्या है, 5 है। ये सेट बिल्डर फॉर्म है लिखने की, बात समझे जरा, ठीक है ना। x तवज्जो करें सब, x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड, यहां मैंने एंड नहीं लिखा, बीच में एंड लिखना था, ये एंड की सिंबल है, एंड फिर 1 आ जाएगा, x such that x belong to natural numbers and, ये सिंबल किस चीज की है, and कौन सा नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर तो नहीं है ना, यानी ये हम इसका मतलब क्या, x ग्रेटर इक्वल टू 1, यानी कौन सा नेचुरल नंबर 1 से लेकर इस बात का क्या मतलब है, x ग्रेटर इक्वल टू 1, इसका मतलब 1 से लेकर, 1 से शामिल होने, 1 से शामिल होगा और x लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 5, और 5 तक शामिल होगा, समझ आ गई बात, 1 से लेके 5 तक। अब अगर इसमें देखें ये साइन हटा दें, इसका मतलब ये होता है कि 1 और 5 शामिल नहीं है। अब कौन सा नेचुरल नंबर आ जाएंगे, एक्स ग्रेटर देन 1, 1 से ग्रेटर नंबर कौन सा है, 2, 3, 4, बस लेस देन 5, एक्स लेस देन 5 है, लेस देन 5, लेकिन हमने तो कौन से लिखना है, 1 से लिखना है, इसलिए इसमें क्या आएगा, ये एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 5। बात समझ आ गई। ये एक ही सेट को हमने 3 तरीकों से लिखने का मेथड जो है सीखा, ठीक है ना। सेट्स को 3 फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक हो गया। आगे हम और क्वेश्चन करेंगे तो आपको जरा समझ आएगी, ये तो जनरल वैसे मैंने आपको एक उसमें बताया, ठीक है ना।